हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज बाउंस बैक में देखना है कि बिकवाली आएगा कि नहीं आएगा। जो डाटा का इशारा है वो 4 मेरे पास है, जिसमें आप लोगों को बता के मुझे खुशी तो नहीं हो रहा है, लेकिन बताना ज़रूरी भी है कि प्लस माइनस। प्लस में मेरे पास सिर्फ एक है 1.35, बस यही है। माइनस में 3 भी है, 108 भी है और 117 भी है। ये है मेरे पास डाटा आज का जो सिचुएशन है उस हिसाब से। कल का भी जो डाटा था वो भी हम लोग डिस्कस किए थे कि प्लस होगा तो बड़ा होगा, माइनस में यही था, तो माइनस भी देख लिए। तो आज मेरे पास ये डाटा है, ठीक है। तो ये कल पैसा लगा में बताना भूल गए थे तो सोचे कि आज शुरुआत ऐसी कर देते हैं। उससे पहले ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। तो जो भी होता है हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक फ्री है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं और डायरेक्ट पॉइंट पे ही चलते हैं। तो यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है कि मतलब देखिए, अभी न्यूज ऐसा कोई न्यूज नहीं है जो मार्केट को डायरेक्ट इम्पैक्ट करे। एक तो ट्रम्प साहब ने जो भारतीय है या गैर मुल्क गैर अमेरिकन है उस पर दिया है कि जो वो पैसा भेजेंगे अपने देश में तो टैक्स लगेगा। ऑलरेडी लग रहा था 3-4% का है, तो 1% बढ़ गया है, बढ़ सकता है, तो जो भी है उससे उतना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी लग रहा था, थोड़ा और लग जाएगा, तो ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि लोग वहाँ कमा पाते हैं कि नहीं कमा पाते हैं, तो स्वाभाविक है कि ऐसे करेंगे तो वहाँ भी महंगाई बढ़ेगा। वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा। रूस यूक्रेन वो भी मार्केट में तो अच्छी वेव आनी चाहिए, यहाँ तो निगेटिव आ रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है। साथ में आपको कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस के लिए तो सरकार को पता है, और जो चीज़ पता है मार्केट उस पर एक्शन नहीं करता है। मार्केट हमेशा अचानक आई हुई खबरों पे एक्शन करता है, या कुछ आने वाला है उसका संदेह रहता है तो एक्शन करता है। तो ये जो 10,000 करोड़ का जो बिकवाली है ना, ये बड़ा बिकवाली का डाटा निकल के आया है। कोई बात नहीं। और डीआईएस ने भी जम के खरीदारी किया है। तो जो बिकवाली हुआ है सरकारी कंपनियों में हुआ है जैसे डिफेंस हो गया, मतलब बिकवाली तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया था ना, तो बिकवाली जो है सरकारी कंपनी में हुआ, और लेकिन पैसा भी सरकारी कंपनी में शिफ्ट होता हुआ दिखा। कहीं से भी मतलब ज़्यादातर सरकारी कंपनी में मजबूती देखने को मिला है। तो कल का डाटा से ये अपने को समझ में आ रहा है। बाकी और एक चीज़ है कि हो सकता है कि आपको ट्रिगर हुआ हो ट्रेडरों का पोजीशन जो ट्रेड लाइन पे करते हैं, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल निफ्टी का जो पोजीशन है वो 22.08 है, तो अच्छा है। नीचे तो आया है तो बढ़िया है। थोड़ा दिन और नीचे हो जाए तो इसको हम प्लस में कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। फिलहाल तो निगेटिव है, लेकिन हम आज इसको न्यूट्रल मानेंगे। निफ्टी बैंक 13.81 है, तो इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं है, और 17.33 है, और मिड कैप में अच्छा गिरावट हुआ है पीई की बात है तो बढ़िया है। बाकी 0.49, 0.74। पीसीआर बहुत हल्का है, पीसीआर निफ्टी का बहुत हल्का है, 0.49 में है, तो ये ओवरबॉट है, समझ गए। यहाँ से मार्केट को ऊपर फेंकेगा ही फेंकेगा, भले बिकवाली आ जाए उसके बाद की बात है, लेकिन अगर आपको जहां खुल गया मार्केट वहां से बाउंस बैक देगा, ये मान के चलिए। जहां मतलब जिस जगह पे हम बंद हुए हैं उस जगह भी खुल जाता है या गैप डाउन हो जाता है, तो आपको 15-20 मिनट में आपको असर मिल जाएगा कि मार्केट को ऊपर फेंकेगा, ठीक है, ये मान के चलिए। हाँ, ऊपर 100-200 पॉइंट ऊपर निकलने के बाद बिकवाली आता है तो ठीक है, वो मतलब जस्टिफाई है। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट जहाँ खुला, मतलब जहाँ बंद हुआ है यहीं खुला, 680 के आसपास खुला, और फिर वहाँ से गिर के 600 की तरफ आ जाए, 500 की तरफ आ जाए, ये होना मुश्किल है। अगर होगा तो बहुत फास्ट होगा, लेकिन बाउंस बैक आना है। वो 800 तक जाए, 750 तक जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन इस लेवल में पीसीआर जो है ये आपको ऊपर फेंकेगा, ओवरबॉट है, ठीक है। यहाँ ट्रेडर कूद पड़ेंगे। चलिए, ये चीज़ एक बता दिए, जिससे क्या है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए। नेक्स्ट आता है कि अपना इंडेक्स में जो पोजीशन है इंडेक्स का पोजीशन दोनों का बेचना अच्छा नहीं है, ठीक है। एफआईएस और डीआई, अगर डीआईएस यहाँ खरीद लेता तो हम ज़्यादा बेरिश नहीं होते, हम बोलते कि चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एफआईएस ने 37.4 और यहाँ 5.27% को बेच दिया है। डीआईएस भी कल जो बेचा ना, यही थोड़ा सा मूड खराब कर दिया कि यार ये क्यों बेचा, दोनों बेच दिए, मतलब समझ रहे हैं। बाकी ब्रोकरेज का क्या है, इसका तो कल खरीदा है तो इस पर तो कम चांस है ना। और पब्लिक भी कल खरीदा है, तो पब्लिक का उस दिन 8 मई को याद होगा, और उसके बाद तेजी भी बना था कि पब्लिक का बॉटम मार्केट का टॉप बनाता है, तो ठीक है, बिकवाली आ लिया ना।
चलते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऊपर में आज भी बेचने का पूरा चांस है, इस चीज़ को आप पकड़ के रखिए, मान के रखिए, समझ के रखिए। तो अगर नहीं बिकवाली आती है तो फिर 800 का लेवल से ऊपर टिकना पड़ेगा। मैं एक जस्ट लेवल आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे देखता हूँ, है ना। एक हल्का सा जो है तो उस पर एक विचार कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को, बैंक निफ्टी तो ठीक है। तो ये देखिए, अगर वापस से मजबूती की तरफ लौटना है तो 24,790 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर ठीक है ना। अगर उसे नीचे आता है तो फिर आपको 24,500 के रेंज में आता हुआ दिखेगा, 24,400 के रेंज में आता हुआ दिखेगा। बाकी देखते हैं और क्या आज भी क्वाली बढ़ती है कि एक सिंपल प्रॉफिट बुकिंग था और हम फिर वापस से ऊपर चलते हैं, तो इस पर नज़र रहेगा। एज इट इज़ बैंक निफ्टी में भी है कि 54,300, बैंक निफ्टी का भी सेम है, 54,300 पे हम लोग का नज़र रहेगा। तो 54,300 को हम देखेंगे कि क्या स्थिति है और 54,300 पे हम नज़र बनाए रखेंगे। फिलहाल क्लोजिंग जो है 54,932 पे है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पर ही ठीक है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 54,500, ये भी एक जो है थोड़ा सा पिछला है 15 तारीख वाला, कि इस लेवल को होल्ड करता है कि नहीं करता है। ऐसे बहुत ज़्यादा ये लेवल नहीं है, तो इसको नहीं भी करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और 54,000, तो 54,300 मेरा है, इसीलिए मैंने रखा है। तो 54,500 से 54,000 के बीच में, 54,100 के बीच में, चाहे 54,000 पकड़ लो, इसके बीच में तो मेरा जो है 54,300, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर नीचे की तरफ जाने का बनता है। और ऐसे भी जो अपना 54,100 पे 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, तो यहाँ एक बार रुकने का पूरा प्रयत्न करेगा। क्लियर है? तो आप बोलोगे ओके ठीक है सर। तो ये दो चीज़ था, तो मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी में गिरावट नहीं हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक तरफ से सारा डाटा को देखते हैं। तो गोल्ड का जो डाटा है, तो गोल्ड भी यहाँ ठीक ठाक है। गोल्ड देखिए $3,300 के पास है, तो ख़राब तो नहीं है। $3,300 के पास है तो बढ़िया है। थोड़ा सा डाउन जा रहा है। और सिल्वर भी 3319 पे है, तो इतना डॉलर पे है इसका फ्यूचर, तो ख़राब नहीं है। दोनों में आपको तेज़ी आज देखने को मिलेगा। यहाँ यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो 90.60 है, तो डॉलर इंडेक्स बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो रहा है। अब क्या कारण है वो निकल के जब भी सामने आएगा तो आएगा। फिलहाल जो है डॉलर इंडेक्स तेज़ी से डाउन हो रहा है, लेकिन रुपया भी ऐसा नहीं है कि डॉलर इंडेक्स डाउन हो रहा है तो रुपया मजबूत हो जाए, ना ना ना, रुपया भी उसी प्रकार नीचे की तरफ जा रहा है। गिफ्ट निफ्टी आपको 24,800 पे दिख रहा है और SGX निफ्टी भी आपको 24,800 के पास दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं डाउजो उसमें जो गिरावट है वो उसका पता नहीं, ठीक है, अमेरिका का। तो 109 पे डॉलर इंडेक्स माइनस दिख रहा है और नेस्डेक भी आपको 70 पॉइंट माइनस दिख रहा है। ये जो हमें अभी तक चल रहा था ना कि ये नीचे आ रहा है और कल रिकवर हो जा रहा है, तो हो सकता है कि इसमें आपको कुछ एक अलग सा वो दिखेगा कि नीचे आएगा फिर रिकवर नहीं होगा, बल्कि उल्टा नीचे की तरफ डाउन मार देगा। ऐसा भी सिचुएशन बनेगा, उसमें हाहाकार मचेगा। बाकी कल जो है अभी चाइना का मार्केट प्लस दिख रहा है ना। चाइना के इंडेक्स जो है प्लस में है। हाँ, निकाई जो है आपको अभी हल्का माइनस में है और हांगकांग का मार्केट भी आपको प्लस में दिख रहा है, ठीक है। तो ये था रिसेंट। बाकी यूएस मार्केट न्यूट्रल बंद हुआ है, यूएस मार्केट न्यूट्रल बंद हुआ है, डाउ जोन न्यूट्रल बंद हुआ है ना। S&P 500 0.5% का कमजोरी, रसल मतलब न्यूट्रल बंद हुआ है और फैंग इंडेक्स भी आपको 0.5% का कमजोरी दिखा है, लेकिन नीचे से रिकवर हुआ है। ऊपर के बाद नीचे से रिकवर हुआ है, ये अच्छा मतलब उसमें तो हो सकता है ट्रेडिंग के लिए क्या हो। ब्रेंट और इंडिया विक्स अपना 17.38 पे है, ब्रेंट मजबूत हुआ है 66 पे, तो ठीक है ब्रेंट का थोड़ा सा मजबूत होना। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड 4.48 है, 50 पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था, लीजिए 5051 की तरफ आ गया है। सोचा था मफांग में लगाऊंगा, लेकिन लगता है कि फिर से प्रॉफिट थोड़ा और बुक करने का मन करेगा, देखा जाएगा, सिचुएशन देखना पड़ेगा। फिलहाल जो है यहाँ पर ही इन्फोसिस हल्का सा माइनस में आपको दिख रहा है, 0.5% के आसपास आईटी में। तो आईसीआईसी बैंक भी माइनस है, विप्रो है माइनस, एचडीएफसी बैंक में भी 0.96% का गिरावट है और रिलायंस पे दबाव बना है। हाँ, रिलायंस पे दबाव आपको देखने को बनेगा, 1.30 है। तो ये सारे डाटा थे, बाकी एक बार देख लेते हैं। देखिए हम लोग न्यूज़ कवर करते हैं लेकिन उतना नहीं करते, क्योंकि जब पैसा लग जाएगा तभी न्यूज़ आएगा ना। बहुत कम है कि कभी कल न्यूज़ पहले आ जाता है बाद में पैसा लगता है। FIS की जो बिकवाली है 10,000 करोड़ बेचे हैं, तो आज भी 10,000 करोड़ बेचे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आज कम हो सकता है, तो इनको हम निगेटिव रख रहे हैं फिलहाल। DIS पॉजिटिव है कैश के मामले में, इंडेक्स में तो भाई साहब बेचा है। प्रो तो पॉजिटिव है, DIS को न्यूट्रल रखते हैं क्योंकि इसने बेचा है।
प्रो को पॉजिटिव रखते हैं, इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर आज पॉजिटिव है। ये टेक्निकल मतलब जो है वो चीज़ है। गोल्ड पॉजिटिव रहेगा, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है ना। यूएस मार्केट न्यूट्रल निगेटिव रखिए, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई को हम न्यूट्रल कर रहे हैं। 1 2 3 4 4 निगेटिव, 1 2 3 4 5 5 पॉजिटिव और 1 2 2 न्यूट्रल। तो वॉलेटाइल सेशन रहेगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर खुलता है गैप डाउन के साथ तो आपको तेजी आएगा, खुलता है गैप अप के साथ तेजी में तो कुछ देर सस्टेन करने के बाद फिर से दबाव बन सकता है। ये डाटा के आधार पर दिख रहा है। बाकी जो होगा ड्यूरिंग मार्केट में वो आप लोगों को हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।